और यात्री जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, पहली बार 20-25 साल के बाद इस तरह की वारदात वहाँ हुई है। हाईवे पे हुई है जो वैष्णो देवी और शिवखोड़ी का मेन रोड है। उसके बाद अभी भी डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ में हीरानगर के अंदर जो है इनकाउंटर चल रहे हैं और नौशहरा में भी 2 संदिग्ध देखे जाने की रिपोर्ट मिली है। इस हालात में अभी चूँकि इनकाउंटर चल रहे हैं, कुछ जवान और कुछ सिविलियन जो है वो जख्मी हैं, लेकिन इसी बीच बहुत चिंता व्यक्त करने के लिए हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे ये कहा है कि ये बहुत ही सडन जो सरप्राइजिंगली इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी इस पे बात करेंगे। आज हमारे प्रेसिडेंट कश्मीर में विकास सुरवानी साहब ने भी इस पे बात की है। पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। ड्रोन का सिलसिला भी हमने लोगों ने देखा, नार्को टेररिज्म भी यहाँ पे देखा, चिट्टे का व्यापार गर्म देखा, अब तो लाशों का बाजार हम गर्म देख रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार को लिप सर्विस ना दे, हम लोगों को जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 2 टूक में जवाब दे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी को किसी कीमत पे बर्दाश्त यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जो अभी अलर्ट भी यहाँ पे जारी किया, तो जो गांव में लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं विफलता दिखाई दे रही है कि सरकार, जो भाजपा के लोग, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो कल तक बड़े दावे यहाँ पे करते थी, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और हमें चाहिए कि फौरी तौर पे पुख्ता इंतज़ाम करें, कहीं भी वैसी वारदात ना हो। जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने काम किया, हम उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं, किस ढंग से भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस क्यों बढ़ रही है? आंकड़े कहाँ पे हैं? 22 मिलिटेंट, कभी 23 मिलिटेंट, कभी वो लॉन्चिंग पैड पे यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग उनके आंकड़ों को सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमें एक्शन चाहिए ताकि पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट यहाँ पे हो, कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ताकि अमरनाथ यात्रा में भी यात्री डर, बगैर किसी डर के यहाँ पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, माता वैष्णो के लिए दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी में आराम से जा सके, यहाँ पे शाहदरा शरीफ हो वहाँ पे जा सके, डेरा नंगाली सब जा सके। कहीं पे भी इन मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है, जिसने चिंता का विषय बना दिया जम्मू कश्मीर में, लोग गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों पे अपनी चिंता यहाँ पे दिखा रहे हैं। कालाकोट और रियासी ज़िले का बॉर्डर है और ये त्रियाट के पास है। कल भी वहाँ लोगों का प्रोटेस्ट था, परसों भी था। और बड़ी गंभीर चिंता ये है कि जो वहाँ लोगों ने बताया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मौके पे था, हम लोग भी थे, लोगों ने कहा जो बीडीसी थी जिनके हथियार दिए थे, एक तो हथियार जमा कर लिए, इलेक्शन का बहाना ले करके सेल्फ डिफेंस में जो हथियार थे कुछ लोगों के जमा किए, जो अपने हथियार थे वो भी वापस नहीं दे रहे। लोगों को खुद लड़ने का, अपने आप बचाव करने का भी मौका नहीं दे रही सरकार। एक तरह से दावा करती है। और पिछले सालों में जो बीडीसी हमारे टाइम, कांग्रेस के टाइम जो बने थे, यूपीए के टाइम, बीडीसी उनको कमज़ोर कर दिया गया। और नई पिकेट्स जो वहाँ त्रियाट में भी पिकेट थी, सजाली गाला के पास बोगला में भी पिकेट थी आर्मी की, वो विड्रा करने से ये हमले कामयाब हो रहे। बीडीसी को कमज़ोर करने की वजह से हमले कामयाब हुए हैं। लोगों के सेल्फ डिफेंस में जो वेपन साइलेंस लाइसेंस्ड वेपन है, वो डीसी और सिक्योरिटी से क्लियरेंस नहीं दी जा रही। लोगों को मरवाना चाहते हैं, लोगों को नथे छोड़ दिया है, तो लोगों में बड़ी रोष है। ये कोई वजह है जिस वजह से ये कमज़ोर हुआ नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म इन प्लेस किए थे यूपी और कांग्रेस के टाइम, उनके कमज़ोर होने से ये हमले हुए। डांगरी हमले के बाद उन्होंने कहा था, होम मिनिस्टर ने, हमने SLR दे दी। लोगों के पास 303 जो है वो उन्होंने वापस नहीं दी है। और दावे मीडिया में कुछ और हैं। आप लोग ग्राउंड में जाइए, लोगों से पूछिए, और वहाँ भी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं उसी इलाके, उसी क्षेत्र में रहा हूँ, था 3 दिन से, और मुझे ये जानकारी है। इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी क्या वजूहत है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क और सेल्फ डिफेंस नेटवर्क को कमज़ोर किया गया इस ख्वाब में कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, और जो ख़त्म हो गई थी वो रिवाइव हो गई है। ये हमारी चिंता है। इसलिए भी जो नए मंत्रिमंडल बना है, वो अमित शाह जी यहाँ पे आके दौरा करें, इनसे पूछे ना क्या व्यवस्था है, जवाब दहिए। भाजपा की बनती है, तीसरी बार तो बन गए, लेकिन तीसरी बार पहले कभी ऐसे हालात में ऐसे हमले ने यहाँ पे नहीं देखे कि किस ढंग से अचानक यहाँ पे ऐसे हमला होते हैं। उनकी प्रेजेंस कितनी देर की यहाँ पे है, ये सब चिंता का विषय। कौन से नाके क्रॉस करके आए, कौन लोग थे, क्या इनकी विजिलेंस यहाँ पे रही, क्या स्ट्रिक्ट विजिलेंस यहाँ पे रही,
क्यों वहाँ पे लोगों की रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है? चाहे एसपीओ जो इन्फॉर्म करे, क्यों विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत करने के लिए कदम यहाँ पे नहीं उठाए जा रहे? आज रजौरी डिस्ट्रिक्ट को, डोडा डिस्ट्रिक्ट को, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल सेफ माना जाता था, आज सब उसके के गिरफ्त में यहाँ पे आया। और भाजपा की जवाबदेही बनती है कि इस चीज़ की हरकत को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, लेकिन ऐसी वारदात भी ना हो पाए। तो आतंकियों द्वारा जो हमले किए, ये सरकार जिसके पास मैंडेट है, ये उसी ने देखना भी कौन से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस क्यों हो रही है? ये जम्मू रीजन, जम्मू ज़िला, जम्मू के इर्द गिर्द इलाके में तो कभी भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कभी अखबारों में सुनते हैं कि सिजड़ा के पीछे वहाँ पे पहाड़ी में संदिग्ध पाए गए, कहीं परमंडल ब्लॉक के नज़दीक में पाए गए। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? और मैं समझता हूँ कि सब्र की भी एक इंतहा यहाँ पे होती है। 72 घंटे में 3 अटैक होना, ये चुका देने वाले आंकड़े हैं, चौंका देने वाली वार देता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में यहाँ पे है। और आप कैसे ढंग से चुनाव यहाँ पे करवाने के लिए बात कर रहे हैं? आपने विपक्ष के लोगों की सुरक्षा तो विड्रा कर ली, किस ढंग से वो मूवमेंट करेंगे, किस ढंग से डेमोक्रेसी को और अच्छे ढंग से वो पुख्ता इंतजाम दे पाए? ये सब चर्चा का विषय है। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन वारदातों पर और रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए।